राधे राधे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य अरविंद शास्त्री में। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में कौवा देता है यह 10 शुभ संकेत, भूल कर भी इसको अनदेखा ना करें। साथियों, श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में कौवा बहुत से संकेतों को हमारे सामने रखता है, जिसे हम समझ पाते हैं, कुछ को हम नहीं समझ पाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का तो विशेष महत्व है ही। श्राद्ध पक्ष में कौवे का भी बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है श्रद्धया दत्तम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया गया हो उसे श्राद्ध कहते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन श्राद्ध के माने जाते हैं और शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। श्राद्ध पक्ष में प्रभु उल्लेख आता है कि प्रभु श्री राम जी ने दशरथ जी और जटायु जी को जल अर्पित किया था, जलांजलि दी थी। और इसी समय में भरत जी ने दशरथ जी के लिए दशगात्र किया था। और विधान आता है, वर्णन आता है कि भरत किन्नी दशगात्र विधाना, तो इस प्रकार से विधान किया था। पितृपक्ष में आपने अक्सर देखा होगा कि पितरों के निमित्त कौवे को भोजन कराया जाता है। इसका बहुत महत्व है। मान्यता के अनुसार कौवा अपनी मौत कभी नहीं मरता, न ही उसको किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होती है। कौवा कभी अचानक ही मृत्यु को प्राप्त होता है, किसी प्रकार से रोग और दोषों से उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो आइए साथियों, जल्दी से हम जान लेते हैं कि कौवे के वो 10 संकेत कौन कौन से हैं जिससे हमें शुभता की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। साथियों, पहला है प्रातःकाल में यदि कौवा पाँव का स्पर्श कर कर निकल जाता है तो हमें उन्नति की प्राप्ति होती है। साथियों, दूसरा है पितृपक्ष में भूमि खोदना। कौवा यदि भूमि खोदता हुआ आपको दिखे तो उन्नति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। तीसरा है कौवे का पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देना। रास्ते में जाते हुए पेड़ की डाली पर यदि पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में कौवा आप पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दे तो मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तीसरा है सूर्योदय के समय घर की छत पर कौवा बोलता हुआ यदि सुनाई दे और दिखाई दे तो धन प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन प्राप्त होता है। चौथा है साथियों यात्रा के समय। यात्रा पर जाते समय कौवा दाहिनी तरफ से निकल जाए तो कठिन कार्य में सफलता मिलती है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो यह संकेत दिखते ही आपको शुभता की प्राप्ति होगी और सफलता की प्राप्ति होगी। पांचवा है स्त्री के सर पर घड़ा रखा हुआ हो और कौवा उसमें से पानी पिए तो शुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार से छठा है कौवा अपनी चोंच में रेत या मिट्टी लेकर जाता हुआ दिखाई दे या घर पर आए तो आकस्मिक लाभ होता है, किसी प्रकार से अचंभित करने वाला लाभ हमें प्राप्त होता है। साथियों, सातवां जो संकेत है कौवा हरे भरे वृक्ष पर घोंसला यदि बनाए तो उस समय वर्षा के संकेत होते हैं, यानी कि समझ लेना चाहिए कि अब बरसात होने वाली है। आठवां जो है कि कौवा आपस में यदि एक दूसरे को भोजन कराते हुए दिखे, रास्ते में आप जा रहे हैं और आपस में भोजन कराते हुए दिखें तो ये किसी शुभ संकेत के लक्षण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। नौवां श्राद्ध पक्ष में प्रातःकाल यदि कौवा घर पर बैठकर बोलने लगे तो अतिथि के आने का शुभ संकेत है। ऐसा तो पुराने लोग भी कहते हैं कि अतिथि आने का शुभ संकेत होता है जब भी घर पर कौवा बोलने लगे। साथियों, अंतिम और 10वां, रास्ते में जाते हुए पेड़ की डाली पर यदि कौवा बिठाई दे श्राद्ध पक्ष में तो मानो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में इसी प्रकार से कौवे के बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन मैंने 10 संकेत आपको बताए हैं। इसमें से यदि आपको कोई भी संकेत मिलता है तो इसको आप देखें और अपने इस संदेश को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे परिवार से जुड़ें। धन्यवाद।